हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेट के बैकवर्ड कर्व ब्लेड क्या होता है। देखिए, वैसे आपको पता था कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें हम ब्लेड तीनों तरीके के यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम फॉरवर्ड यूज़ नहीं कर सकते या फिर हम रेडियल यूज़ नहीं कर सकते। हम रेडियल भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। बट हमारे लिए मेजर चीज़ ये रह जाती है कि इन ब्लेडों में से कौन सा ब्लेड हमें ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा आउटपुट हमें दे सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में आज जो है हम जो है सिर्फ एक ब्लेड के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बैकवर्ड कर्व ब्लेड के बारे में। ठीक है, तो बैकवर्ड कर्व ब्लेड देखिए, फॉरवर्ड और रेडियल के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि फॉरवर्ड और रेडियल क्या होते हैं। कोई ब्लेड है आपका जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन का बहुत सा चक्कर है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन एक सोच लीजिए, या तो अपने दिमाग में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ। बैकवर्ड वाले में अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये जो ब्लेड है ये जो है आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घूमने पर वाटर जो है किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, वाटर जो है किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। और ब्लेड घूम किधर रहा है, इधर साइड घूम रहा है। ठीक है, यानी कि उसके अपोजिट, यानी कि जैसे कि आप फॉरवर्ड में देखिए, इधर ब्लेड घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, CW लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और वाटर किधर निकला है, इधर ही निकल रहा है। देखिए वाटर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। दिख रहा है आपको, इसमें वाटर जो है इस तरीके से निकलेगा। जिधर घूम रहा है ब्लेड, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जो है वाटर जो है निकलेगा, यानी कि आउटलेट जो वाटर का उसी डायरेक्शन में होगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, यानी कि उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना। ठीक है, यानी कि उसी डायरेक्शन में। और रेडियल में क्या है कि ब्लेड घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो हमारा जो वाटर है एग्जिट से कैसे निकलेगा, रेडियली निकलेगा, यानी कि रेडियस के अलोंग निकलेगा। रेडियली का मतलब पता है क्या होता है, रेडियस के अलोंग। और बैकवर्ड वाले में क्या है कि ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये जैसे कि इधर घूम रहा है, तो वाटर कैसे निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप समझिए कि बैकवर्ड कर्व ब्लेड में क्या होता है, सिर्फ ब्लेड की ऐसी डायमेंशन बनाई जाती हैं, इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि वो जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जो है वाटर जो है एग्जिट करे, जिधर डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड कर्व ब्लेड। तो आज हमें सिर्फ जो है बैकवर्ड कर्व ब्लेड के बारे में पढ़ना है कि बैकवर्ड कर्व ब्लेड क्या होता है। रेडियल और फॉरवर्ड वाला हमें आज डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ इसका वेलोसिटी ट्रायंगल हमें बैकवर्ड का ही देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या है। तो देखिए, वेलोसिटी ट्रायंगल को पता करने से पहले पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है पंप में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा पंप होता है, तो इस चीज़ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंप में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सियली इनलेट होता है या रेडियल इनलेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से समझिए कि पंप में सक्शन लाइन के अंदर, कोई पूछे सक्शन लाइन में कैसा इनलेट होता है, तो सक्शन लाइन में एक्सियली इनलेट करता है। कैसा, एक्सियली इनलेट करता है सक्शन लाइन में। क्लियर। बट आफ्टर सक्शन लाइन जब खत्म हो जाती है तो क्या आता है, पहले सक्शन लाइन में गया, सक्शन लाइन के बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लेड पे आ जाएगा। ब्लेड मान लीजिए ऐसा है कुछ, ठीक है, तो इस जगह पर ये इनलेट है इसका, तो यहाँ पर कैसा इनलेट हो रहा है, तो यहाँ पे वो रेडियली इनलेट करता है। समझे, यानी कि ब्लेड पे बात की जाए तो रेडियली इनलेट होगा, और सक्शन लाइन में बात की जाए तो एक्सियली इनलेट होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कहते हैं किसी किसी जगह कि रेडियली इनलेट होता है, तो ध्यान रखिए, रेडियली इनलेट पंप के अंदर नहीं होता है, रेडियली इनलेट होता है ब्लेड पे। ठीक है, रेडियली इनलेट कहाँ हो रहा है, ब्लेड पे होता है। और एक्सियली इनलेट कहाँ होता है, सक्शन लाइन में होता है। क्लियर, यानी कि पहले कौन सा होगा, अगर आपसे सीरियल वाइज पूछा जाए तो पहले क्या होगा, पहले एक्सियली इनलेट होगा, एक्सियली इनलेट के बाद वो जो है रेडियल इनलेट हो जाएगा। कैसा, रेडियली। क्लियर, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि रेडियल इनलेट किस पे, ब्लेड पे। तो चलिए देखिए, कुछ डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं। तो आपको ये जो है वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने में हेल्प करेंगे, इनके नाम पता होने चाहिए आपको। तो देखिए V1 जो होता है उसको कहते हैं जेट वेलोसिटी। दूसरा होता है VR1 जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। 1 का मतलब इनलेट पे, 2 का मतलब आउटलेट पे। ठीक है, तो देखिए VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। एक होता है VW1,
तो आप इनके अभी नाम पढ़ लीजिए कि नाम क्या है। तो VW1 को कहेंगे वर्ल वेलोसिटी, एक होता है VF1, इसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, और एक होता है U1 जिसको हम कहते हैं ब्लेड वेलोसिटी। क्लियर। और एल्फा जो होगा वो होगा जेट एंगल, और थीटा जो होगा वो हमारा होगा ब्लेड एंगल। क्लियर। वो हमारा क्या होगा, ब्लेड एंगल होगा। और देखिए थीटा जो होगा ब्लेड एंगल होगा, और हम देखते हैं कि अगर हमारा जो ब्लेड है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर रहा है, ये हम अपनी तरफ से मानते हैं कि ब्लेड जो है हमारा क्लॉकवाइज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लेते हैं। तो मैं इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूंगा कि ब्लेड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि क्लॉकवाइज पहले बताया था, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं कैलकुलेशन के लिए ही कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, बाकी आप कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं किस तरीके से। तो उससे पहले एक और चीज़ें ध्यान रखिए कि लाइन इसमें कैसे बनेगी, वेलोसिटी ट्राइंगल बनेगा कैसे। तो इसके लिए थोड़ी सी जरूरी लाइन है, इनको पता होना चाहिए। तो देखिए V1 मैंने आपको क्या बताया, V1 मैंने आपको बताया कि हमारा जेट वेलोसिटी। तो ध्यान रखिए जेट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अलोंग द रेडियस, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब बैकवर्ड कर्व ब्लेड की बात करें तो उसमें जो जेट वेलोसिटी होती है वो रेडियस के अलोंग होती है, यानी कि रेडियली इनलेट। जैसे हमने कहा था कि फ्लो जो होता है रेडियली इनलेट करता है किस पे, ब्लेड पे। तो हम बात तो ब्लेड की कर रहे हैं। तो देखिए रेडियली जब इनलेट हो रहा है तो हम कहते हैं कि जेट जो है हमारा रेडियली आ रही है उस पे, ब्लेड पे। क्लियर। और रिलेटिव वेलोसिटी का आप देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है अलोंग टू ब्लेड, यानी कि ब्लेड के अलोंग जो है वेलोसिटी कितनी है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये टेंजेंशियली होती है। ठीक है, याद रखना ये टेंजेंशियल होगी ब्लेड के। एक होता है U1, U1 को क्या कहते हैं, ब्लेड वेलोसिटी। तो ब्लेड वेलोसिटी क्या होता है, ब्लेड वेलोसिटी इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये ब्लेड रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में ही जो है हमारा ब्लेड वेलोसिटी बनाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइनें आप याद रखिए थोड़ा सा, ये आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगी। अब थोड़ा सा ये जरूरी लाइनें हैं, इनको आप समझ लीजिए कि देखिए वर्ल वेलोसिटी क्या होता है। वर्ल वेलोसिटी होता है ऐसी वेलोसिटी जो हमारे ब्लेड को रोटेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हेल्प करती है। ब्लेड को रोटेट कौन कराएगा, जैसे कि ब्लेड को, अभी ये वर्ल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी आई कहाँ से, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको बस ऐसे समझिए पहले कि वर्ल वेलोसिटी है, वर्ल वेलोसिटी का काम क्या है, ब्लेड को रोटेट कराना। फ्लो वेलोसिटी का काम क्या है कि वाटर को, उस वाटर को फ्लो कराना ओवर द ब्लेड, यानी कि ब्लेड के ऊपर से, यानी कि वो उसमें रह ना जाए, यानी कि एक साइड से आए दूसरी साइड से निकल जाए। जैसे कुछ इस तरीके का समझिए, है ना, इस तरीके का समझ लीजिए कि इस तरीके इधर से पानी आया और इधर से निकल गया। तो ये जो है हमारा कर्व है ना, इस तरीके का फ्लो होना चाहिए कि वो ऊपर से निकल जाए हमारा ओवर द ब्लेड। ठीक है, इसके ऊपर से होके निकल जाए इसके अंदर से। अब आता है एक रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, है ना, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ये एक एक्चुअल वेलोसिटी होती है, यानी कि इट इज द डिफरेंस ऑफ जेट वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी आप ऐसे समझिए कि देखिए कोई जेट है, पहले किसी जेट के द्वारा पानी जेट कराया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कराया, और हमारा जो ब्लेड है, हमारा जो ब्लेड है वो जो है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से घूमा, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से घूमा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 की जो है एक्चुअल वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि डिफरेंस ऑफ जेट वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी, या एक्चुअल वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर। अब इनलेट ट्राइंगल के बारे में पहले हम बात करेंगे कि इनलेट ट्राइंगल किस तरीके से हमारा बनता है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया कि ब्लेड में जो है रेडियली इनलेट करता है। ये रेडियली इनलेट का मतलब क्या है, इट इज मीन्स ऑफ इनलेट ऑफ जेट आर अलोंग टू रेडियस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि जो जेट है वो रेडियस के अलोंग होती है, वो रेडियस के अलोंग होती है। तो देखिए इसको समझने से पहले, इनलेट ट्राइंगल को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा पड़ जाएगा कि ये वर्ल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी आई कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि ये वेलोसिटी जो है कहाँ से आई हैं और ये किस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है इसका। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं
कि फ्लो जो हो रहा है वाटर का, मान लीजिए टेंजेंशियली हो रहा है, ठीक है, मैं लाइन से बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके से जो है फ्लो हो रहा है टेंजेंशियली, ये टेंजेंशियली फ्लो होगा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, V1। ये जो है मान लीजिए एक्चुअल फ्लो हमारा इधर से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये ग्राउंड लेवल होगा कहीं, ये ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल मान लेता हूं मैं। यहाँ से हमने इसको फ्लो किया, यानी कि यहाँ से हमने इसको फ्लो किया टेंजेंशियली। तो आपको पता है जब टेंजेंशियली फ्लो करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, इसके जो है दो कंपोनेंट टूटेंगे। कौन कौन से, एक कंपोनेंट ये टूटेगा, एक कंपोनेंट तो ये होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये, ठीक है, दो कंपोनेंट टूटेंगे, सिंपल। इस कंपोनेंट को जो कहते हैं और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, यही हमें पता करना है। तो देखिए, जो ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं VF1, ठीक है। इनलेट की बात करें तो VF1, ये होगा हमारा फ्लो वेलोसिटी, यानी कि यही क्या करेगा, ब्लेड के ऊपर से वाटर को फ्लो कराने की कोशिश करेगा, क्लियर। और ये जो होता है, ये होता है हमारा वर्ल वेलोसिटी, ये होता है वर्ल वेलोसिटी, यानी कि ये जो है ब्लेड को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमारा ब्लेड को रोटेट कराने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। ये जो है इधर से लगा फोर्स, वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है, तो ये क्या ब्लेड को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और BF1 क्या करेगा, वाटर को उसके ऊपर से फ्लो कराने की कोशिश करेगा, क्लियर। तो आपके ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि वर्ल वेलोसिटी क्या है, फ्लो वेलोसिटी क्या है। अब देखिए एक और चीज आपको बता दूं, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दे रखा है हमारा, ये जो दे रखा है VF1, ठीक है, इस VF1 को यहाँ से मिटा के, इस VF1 को यहाँ से मिटा के हम यहाँ बना लेते हैं इस जगह पे, ठीक है, कुछ इस जगह पे बना लेते हैं, ये हो जाता है हमारा VW1, VW1 ये हमारा हो जाता है, क्लियर। अब देखिए, अब आप इसमें छोटी सी चीज समझिए कि ये हमारा क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी, जो हमारा जेट वेलोसिटी है, जेट वेलोसिटी है हमारा ये, ठीक है। ब्लेड जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो देखिए इस जगह से, मैं आपको दूसरा पेन से दिखा देता हूँ, इस जगह से ये जो है U यहाँ पे ब्लेड वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी, ब्लेड वेलोसिटी U1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इस जगह पे क्या होगा, U2 होगा, ठीक है, तो U1 यहाँ पे होगा। तो आप इस तरीके, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि U1 हमारा ये है और हमारा V1 यहाँ से जा रहा है ना, V1 यहाँ से जा रहा है और U1 हमारा ये है। तो आप बता सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो सिंपल सी बात है, ब्लेड रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। तो कितनी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, घट के कहाँ जाएगी, बीच में आ जाएगी, यानी कि एक्चुअल यहाँ थी तो हम कह सकते हैं कि घट के वो जो है कुछ इस जगह आ गई। तो ये जो होगा हमारा ट्राइंग, ये जो लाइन होगी ये होगी हमारा VR1, ठीक है। ये कौन सी लाइन होगी, VR1 की लाइन होगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये जो होगी VR1 होगी, ठीक है, और ये जो है हमारी एक्चुअल है। तो आप समझ गए ना VR1 क्यों कम होगी, क्योंकि टोटल मान लीजिए V1 जो है हमारी 50 थी, है ना, ब्लेड वेलोसिटी जो है हमारा U1 जो है 20 थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30। तो एक्चुअल में 50 से तो ये कम ही है ना, तो इसीलिए ये जो है इससे कम आएगी, क्लियर। तो अब देखिए एक और चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो U है हम इसको भी हटा लेते हैं, हम यहाँ से इसको हटा के हम कहाँ बना देते हैं, ये तो हो गया टोटल आपका W1, ये जो हो गया आपका टोटल W1। और U1 क्या होगा, U1 होगा हमारा ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, क्यों, क्योंकि देखिए U1 क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी जो जेट वेलोसिटी है वो, और रिलेटिव वेलोसिटी इसका डिफरेंस। यानी कि आप ऐसे समझिए ना, VR1 हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। तो आप वेलोसिटी ऑफ ब्लेड क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड क्या आएगा, VJ माइनस के VR1,
ठीक है, तो है तो किसका डिफरेंस, ब्लेड वेलोसिटी निकालेंगे तो भी जेट और रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो ये इतना जो है डिफरेंस, मैं आपको दिखा दूं, ये जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाएगा हमारा u1। क्लियर, तो आप समझ गए u1 क्या है और u1 कहाँ आएगा। ये तो हो गया हमारा कुछ टेंजेंशियली, लेकिन अब एक्चुअल में बैकवर्ड कर्व ब्लेड के लिए हमारा क्या बनेगा डायग्राम, वो डायग्राम हमें देखना है। तो समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो है यहाँ पे एक्सियली सॉरी रेडियली जो है इनलेट करता है। रेडियली इनलेट का मतलब क्या है, अलोंग टू रेडियस। अलोंग टू रेडियस का मतलब क्या है कि जो हमारा जेट है वो डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रेडियस के अलोंग ही हम उसको भेज रहे हैं, है ना, रेडियस के अलोंग भेज रहे हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए ना, यहाँ पे जो है कुछ इसका सेंटर है ना, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके का ब्लेड होगा ना, तो एक रेडियस तो ये तो होगा r1 और एक रेडियस यहाँ से होगा, ये कुछ होगा r2, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना, अलोंग टू रेडियस भेज रहे हैं तो यानी यहाँ पे जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा v1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली कि ये क्या है, v1 है, v1 हो गया। और आप जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, vf1 भी होता है, ठीक है। तो v1 जो है vf1 के ही बराबर होगा, ठीक है, v1 जो है vf1 के ही बराबर होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अलोंग टू रेडियस गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ब्लेड जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर रहा है, यानी कि ये जो है इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, u1 होगी, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, u1 डायरेक्शन होगी। क्लियर, तो ये u1 डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको जो है दूसरी साइड लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v1 = vf1। क्लियर, अब देखिए कि इस डायरेक्शन में जब हम आ गए तो हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन को u1 को हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको मिटा के यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ बना दिया, ठीक है, हमने इसको यहाँ बना दिया। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया u1। ये हो गया हमारा u1। तो आप जानते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, u1 कहते हैं। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जेट वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी, इन दोनों का डिफरेंस। देखिए मैंने इसमें बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जेट वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी, इनका डिफरेंस है। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियली टू द ब्लेड, यानी कि टेंजेंशियली होता है। तो आप इसको यहाँ पे टेंजेंशियली बना सकते हैं कि देखिए ये जो है यहाँ से कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी vr1। ये क्या होगा हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए कुछ इस तरीके से, ये अगर यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दें और इधर से हम इसको आगे बढ़ा दें, तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये जो एंगल होता है हाफ एंगल, ये होता है थीटा, ये होता है थीटा। और ये थीटा क्या है, यही है हमारा ब्लेड एंगल। मैंने आपको बताया था पिछले में, थीटा क्या है हमारा, देखिए थीटा क्या है, ब्लेड एंगल। तो ब्लेड एंगल हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, ब्लेड एंगल एट इनलेट। ध्यान रखना, ब्लेड एंगल एट इनलेट, इनलेट पे ब्लेड एंगल, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये जो है हमारा हो जाता है ब्लेड एंगल। क्लियर, आप ये चीज़ समझ गए, ये हो गया ब्लेड एंगल। अब एक चीज़ दिमाग में रखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फ्लो है वो कैसा है, इनलेट, रेडियली इनलेट कर रहा है। अब देखिए रेडियली अगर इनलेट कर रहा है तो उस जगह पे जेट कैसी जा रही है, बिल्कुल वर्टिकल। और वर्टिकल जा रही है तो जेट एंगल कितना होगा, सॉरी जेट एंगल यहाँ पे जो है एल्फा, जेट एंगल कितना है, एल्फा। तो जेट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये u1 हो गया, ये v1 हो गया और vf1 कह सकते हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा vw1 है, यहाँ पे देख रहे हैं जो vw1 है वो हमारा कितना हो जाएगा,
तो देखिए जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ब्लेड है, ठीक है। जैसे ये आपका कोई ब्लेड है और इस ब्लेड पे जो है हमारा टेंजेंशियली इनलेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है टेंजेंशियली इनलेट कर रहा है V1, ठीक है। V1 जो है टेंजेंशियली इनलेट कर रहा है और यहाँ से देखिए आपको पता है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक कंपोनेंट ये होगा VW1 और एक कंपोनेंट होगा इसका VF1, ठीक है। दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, एक VW1 एक VF1। तो देखिए जो VW1 वाला कंपोनेंट है यही हमें देखना है ये कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया कि जो वो दूसरा वाला ब्लेड था बैकवर्ड वाला, उसमें जो है कैसा इनलेट कर रहा था, रेडियली रेडियली इनलेट कर रहा है। यानी कि ये जो V1 है, ये जो V1 है, ये V1 कहाँ जाता है, VF1 के पास आ जाता है। कहाँ जाता है, VF1 के पास। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से समझते हैं क्या होता है। देखिए V1 है और ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा हमारा थीटा, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल होगा हमारा क्या, थीटा। तो आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये VW1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा। और ये VF1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 sin थीटा, ठीक है। V1 sin थीटा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से V1 को हम रेडियली इनलेट कराते हैं, यानी कि V1 को जो है हम जो है यहाँ ले आते हैं इस जगह पे, ठीक है। V1 को अगर हम यहाँ ले आते हैं, कहाँ से मिटा के, यहाँ से, हमने इसको यहाँ से मिटा दिया, ठीक है। V1 जो है हमारा यहाँ आ जाता है। तो आप देखेंगे ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही मैंने आपको बताया कि रेडियली इनलेट करता है और रेडियली इनलेट में क्या है कि 90 डिग्री हो जाता है अल्फा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो आप समझ सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि VW1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और VF1 पूछे कि VF1 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है VF1 हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो VF1 हो जाएगा V1 के बराबर। तो आप यहाँ से जो है निकाल सकते हैं कि रेडियली इनलेट करने पर जो है हमारा ब्लेड कुछ इस तरीके से VW1 यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। रेडियली इनलेट करने पर वर्ल वेलोसिटी जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि वर्ल वेलोसिटी 0 हो जाती है कब, जब हमारा रेडियली इनलेट हो रहा होता है। क्लियर। तो आप यहाँ से इनलेट ट्राइंगल बनाना सीख गए होंगे कि इनलेट पे हमारा क्या होता है। ओके, VW1 जो है हमारा 0 हो जाता है, अल्फा 90 डिग्री हो जाता है और हमारा जो है V1 जो है VF1 के इक्वल हो जाता है। क्लियर। तो आपको इनलेट ट्रायंगल बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आउटलेट ट्रायंगल की बात करते हैं, चलिए कि आउटलेट ट्रायंगल किस तरीके से हमारा बनेगा। प्लेट जो है कैसा रोटेट कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था, ठीक है। पहले ये देखिए कि ब्लेड रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर ये ब्लेड रोटेट नहीं कर रहा होता, सुनिए ध्यान से, अगर ये ब्लेड रोटेट नहीं कर रहा होता तो वाटर जो है हमारा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन हमारा ब्लेड तो रोटेट कर रहा है, तो जब ब्लेड रोटेट करेगा तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर। लेकिन ब्लेड रोटेट इधर डायरेक्शन में करेगा और U1 आप जानते हैं कि U1 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, U2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, U2 होगा, ठीक है। ये जो होगा V2 होगा, ये V2 होगा, है ना। ये V2 है, ये U2 है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि मैं इस U2 को कहाँ लिख सकता हूँ, मैं इस U2 को यहाँ से मिटा के और मैं इस U2 को यहाँ पे बना सकता हूँ। ये मैंने U2 बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो गया हमारा U2। क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वाटर की रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जेट वेलोसिटी माइनस ब्लेड वेलोसिटी। तो आप देखेंगे कि जेट और ब्लेड वेलोसिटी, और याद रखिए दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि टेंजेंशियली होती है। तो आप इसको कैसा बनाएंगे, टेंजेंशियल बनाएंगे। तो टेंजेंशियल में ये देखिए एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगा, समझे, ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन चाहता वो इस डायरेक्शन में जाना था। V2 जो है
इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन जाएगा वो किस डायरेक्शन में, अब रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, VR1 हो जाएगी। और आप हमेशा याद रखिए कि सारा कुछ बन जाए तो फ्लो वेलोसिटी हमेशा वर्टिकल ही होती है। तो आंख बंद करके यहाँ पे ये वर्टिकल बना दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्लो वेलोसिटी VF1। अब आप सोचेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वट इसमें वर्ल वेलोसिटी कहाँ गई, जो कि ब्लेड को रोटेट कराने की कोशिश कर रही थी। V2 के दो ही तो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हमने बना दिया तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ से होगा। ध्यान रखिए, मैं इसको दोबारा से मिटा के बना देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये टोटल जो होगा, ये टोटल तो मैंने आपको बताया क्या होगा, U2 होगा। ठीक है, ये टोटल होगा U2, और यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा होगा, यही होगा VW2। ये कौन सा होगा, VW2, यानी कि ये कंपोनेंट जो था VW2 होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि वर्ल वेलोसिटी में कंपोनेंट हमारे कहाँ कहाँ बनेंगे। इन डायग्राम का अच्छे से एक बार और बता दूंगा, मैं आपको पूरा अच्छे से डायग्राम दिखा दूंगा तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें कि इसमें ब्लेड एंगल कहाँ बनेगा, तो सिंपल सी बात है, ये ब्लेड एंगल ये हो गया हमारा जेट एंगल एट आउटलेट। ठीक है, जेट एंगल एट आउटलेट, क्योंकि जेट तो यही है, V2 जेट से निकल रहा है इधर से। ठीक है, तो जेट एंगल एट आउटलेट, और ये हो गया हमारा क्या, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ये क्या हो गया हमारा, फाई हो गया। ठीक है, हमने बनाया था ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैं इसको हटा दूँ ओमेगा को, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इजीली कि अगर ये जो है इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है, और ये जो है वर्टिकल लाइन हो गई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये होगा कितना, फाई, और ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा कितना, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर। तो आप इस तरीके से जो है आउटलेट ट्राइंगल भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आउटलेट ट्राइंगल बनता है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इनलेट ट्राइंगल हो गया, किस तरीके से बनेगा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा गंदा सा बना है लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा किस तरीके से समझ। ठीक है, और ये जो है हमारा आउटलेट ट्राइंगल है कि ये किस तरीके से हमारा बनेगा। क्लियर। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल ट्राइंगल जो है हमारा किस तरीके से बनेगा। तो ये जो है हमारा बनता है टोटल मिला के फुल वेलोसिटी ट्राइंगल। क्लियरली कि पूरा वेलोसिटी ट्राइंगल किस तरीके से बनता है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा कि वेलोसिटी ट्राइंगल किस तरीके से हमें बनाना है। चलिए अब इसकी बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कि इसकी कैलकुलेशन जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले हम बात करते हैं इनलेट पे। इनलेट पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है m। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इंटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इंटू रेडियस। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा m डॉट इंटू VW1। क्यों, क्योंकि मोमेंटम किससे लेंगे, मोमेंटम किससे आएगा हमारा, ब्लेड किससे घूम रहा है, वर्ल वेलोसिटी से घूम रहा है यार। वर्ल वेलोसिटी से घूमेगा तो मोमेंटम किसका लेंगे, VW1 का लेंगे। ठीक है, इनटू अब ये किस रेडियस पे है, तो सिंपल सी बात है इनलेट जो है R1 रेडियस पे है। आउटलेट की बात करें तो देखिए आउटलेट पर क्या है m डॉट VW2 इंटू R2। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा जीरो होगा, VW1 जीरो है तो क्या है, अभी हम फुल की बात कर रहे हैं, नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ मैं क्या है। ठीक है, तो इनलेट पे आपने निकाल लिया, आउटलेट पे आप लोगों ने निकाल लिया कि क्या होगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कहानी की, पावर इसमें किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर एट इनलेट पर कितनी पावर होगी, तो पावर बराबर क्या होता है T, यानी कि टॉर्क, यानी कि मोमेंटम इंटू ओमेगा। यानी कि ये क्या है, मोमेंटम है, तो लिख लीजिए सिंपल m डॉट इंटू VW1 इंटू R1 इंटू ओमेगा। क्लियर। ये आउटलेट पर बात करें तो आउटलेट पर कितना हो जाएगा
एम डॉट इंटू VW2 इंटू R2 इंटू ओमेगा, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो क्लियरली आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इनलेट पे क्या होगा और आउटलेट पे क्या होगा। देखिए पूरा वेलोसिटी, अब हम क्या है कि इनलेट पे ये निकल रहा है हमारा और आउटलेट पे हमारा ये निकल के आ रहा है, तो हमें रनर पावर निकालनी है। तो रनर पावर क्या होगी, रनर पावर इन दोनों का ऐड होगा, रनर पावर, यानी कि हमें पूरा ब्लेड पे निकालना है ना, पूरा ब्लेड पे हमें कितना मिल रहा है। तो पूरा ब्लेड पे क्या करेंगे हम, इनलेट प्लस आउटलेट करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे कि इनलेट पे हमें रनर पावर कितनी मिल रही थी और आउटलेट पे रनर पावर हमें कितनी मिल रही है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो रनर पावर कितनी निकल के आएगी, इनलेट पे कितनी थी पावर मिल रही थी हमें, तो लगा लीजिए m डॉट VW1 R1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा था ओमेगा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ओमेगा और आर कितना होता है, ओमेगा आर क्या होता है U1। यहाँ पे हम ब्लेड वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लेड वेलोसिटी, यानी कि U1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू ओमेगा। क्लियर, तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि U1 क्या है, प्लस m डॉट VW2 इंटू U2, इस तरीके से हम U2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कुछ हमारा रनर पावर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि रनर पावर हमारी जो है इम्पेलर में ब्लेड पे निकल के आती है, टोटल रनर पावर, तो हमारी टोटल रनर पावर यही होती है। तो मैंने बताया इनलेट पर VW1 0 हो जाता है। ठीक है, VW1 0 हो जाता है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, क्योंकि रेडियल इनलेट कर रहा है, आपको पता था। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए VW1 0 होता है। अब VW1 अगर 0 हो जाता है तो आप लगा सकते हैं ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रनर पावर सिर्फ कितनी बचेगी, रनर पावर आपके पास बचेगी ओनली ऑन m डॉट VW2 ऑन U2, ये जो है रनर पावर आपके पास बचती है। ठीक है, ये क्या बचती है, रनर पावर। अब इस रनर पावर को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए रनर पावर को और आप कैसे लिख सकते हैं, रनर पावर कह लो या फिर इम्पेलर पावर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो रनर पावर ही मैं कहता हूँ क्योंकि शुरू से रनर पावर ही लिखते आए हैं हम लोग। ठीक है, तो रनर पावर और क्या हो जाएगी, अगर अभी मैं इसको लिख देता हूँ m डॉट VW2 U2। ठीक है, VW2 U2 ये लिख दिया। अब m डॉट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, m डॉट बराबर कितना होता है, m डॉट बराबर हो जाएगा रो v अपॉन टी, ये हो जाता है हमारा रो v अपॉन टी, जो होता है हमारा m डॉट होता है। तो m डॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो v अपॉन टी। तो सिंपल सी चीज़ है। तो रनर पावर वेट पर सेकंड अगर हम लिखना चाहें, वेट पर सेकंड लिख दो। ठीक है, चाहे टाइम लिख दो या सेकंड लिख दो, वेट पर सेकंड अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं VW2 U2 बटे G। यहाँ पे हमारा G का गुणा और हो जाएगा। G क्यों, क्योंकि W बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो देखिए G यहाँ पे भी आ रहा है, G यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो कट जाए, इसीलिए हम पहले से यहाँ पे W लेके चलते हैं ताकि ये कट, अगर इसको काटना चाहो तो इसको इससे काट दो, m का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, टाइम कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बात तो वही रहनी है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से लिख देते हैं कि ये जो है हमारा वेट पर सेकंड है। ठीक है, ये जो है हमारा वेट पर सेकंड होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेट पर सेकंड में अगर इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे G का गुणा हो जाएगा और m डॉट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारा रनर पावर। क्लियर, तो आप इसको ढंग से अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि ये रनर पावर वेट पर सेकंड है। और हाँ, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसको दूसरा नाम है यूलर हेड। यूलर हेड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, यूलर हेड भी कह सकते हैं। क्लियर, अब देखिए थोड़ा सा एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो वैसे तो ये मैं आपको अगली वीडियो में भी बता दूंगा, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे एक नॉर्मली याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो मैनोमीट्रिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, हमारा मैनोमीट्रिक एफिशिएंसी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मैनोमीट्रिक हेड, मैनो हेड लिख देता हूँ, मैनोमीट्रिक हेड बट्टे इम्पेलर पावर, या फिर लिख सकते हैं रनर पावर। ठीक है,
यानी कि रनर पावर। तो आप यहाँ से मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सिंपली। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, नॉर्मल है, रनर पावर कितना हो जाएगा हमारा जी इंटू यहाँ पे लिख दीजिए VW1 U1 जी ऊपर पहुँच जाएगा इंटू HM। तो ये होती है कुछ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। तो ध्यान रखिए, मैनोमेट्रिक हेड में बता दूं, मैनोमेट्रिक हेड वो हेड है जो कि भी लॉसेस होते हैं सब कुछ काउंट करने के बाद जो हमारा एक्चुअल निकल के आता है उसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर? तो ये होता है मैनोमेट्रिक हेड। अगर थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।